अमेरिका अफगानिस्तान से रात की तारीकी में भागने पर मजबूर। वाहिद सुपर पावर कहलाने वाली फौज दुनिया भर में तमाशा बन गई। अमेरिकी फौज रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली कर गई। निकलते हुए हवाई अड्डे की बत्तियां भी गुल कर दी गईं। अमेरिका ने काबुल फौज तक को खबर न होने दी। सुबह तड़के रवानगी डाल दी। काबुल इंतजामिया भी हैरान। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी। एक के बाद एक जिला जेर करने लगे। मुल्क के 421 अजला में से अक्सरियत पर अमली तौर पर तालिबान की हुकूमत। जिले वखान में सिर्फ 4 तालिबान पहुंचे और जिलों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मकामी आबादी का खैर मकदम। तालिबान का अगस्त में अमन मंसूबे से मुतालिक तहरीरी मुआहदा पेश करने का ऐलान। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि मुज़ाकरात में आने वाले दिनों में तेजी आएगी। अमन से मुतालिक तहरीरी मुआहदों के तबादले में 1 माह का वक्त लग सकता है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अहम इक़दाम। पाक अफगान तोरखम सरहद को बंद कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं NCOC की हिदायत के मुताबिक तोरखम बॉर्डर से आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। जो नाराज लोग हैं और सियासी मसाइल की वजह से नाराज थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का, जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। सियासी तौर पर नाराज बलोचों से मुज़ाकरात के लिए काम शुरू कर दिया है। भारत के साथ दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, कुलभूषण के बाद भारत का दहशतगर्दी का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। तमाम मुलव्वस लोगों की तफसील आइंदा चंद रोज में सामने लेकर आएंगे। डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, PMLN ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। कौम से सच बोले, कौम सब जान गई है कि हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। मरियम नवाज ने वजीर आजम के नाराज बलोचों से बात करने के फैसले की हिमायत कर दी। लीगी नायब सदर ने हुकूमत से हर किस्म की डील की भी तरदीद कर दी। कहा, पागल नहीं कि सारी मुसीबतें झेल कर डील कर लें। आजाद कश्मीर के इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से जीतने का दावा किया। सहाफी के सवाल पर कहा, हुकूमत कब जाएगी ये तो अल्लाह ही को पता है, मगर हुकूमत जब जाएगी तो वापस नहीं आएगी। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक और सोच का इजहार किया। जो बलूचिस्तान में मुजामतकार हैं या नाराज बलोच हैं, उनसे भी वो सोचने की बातचीत करना चाह रहे हैं, उस जिम्न में सोच रहे हैं। माजी में नजरअंदाज किए जाता रहा, वो अब नजरअंदाज नहीं होगा और तरक्की की शाहराह पे गामजन होगा। वजीर आजम के नाराज बलोचों से बात करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी। कहते हैं, माजी में हमारे हुकूक गस्ब किए गए, उम्मीद है अब बलूचिस्तान नजरअंदाज नहीं होगा। आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहा, अवाम को मरऊब करने वाली नौआबादियाती सखावत का खात्मा करेंगे। PTI के वज़ीर आला, गवर्नर और वजीरों की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी नज़रसानी का इंदिया दे दिया। काबीना के आइंदा इजलास में जामे पॉलिसी पर फैसला किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अजरबैजान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती समेत अफगान मफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इकदाम भी ज़ेरे गौर आए।
इस्लामाबाद की अदालत आलिया ने आसिफ अली जरदारी को कल तलब कर लिया। गैर मौजूदगी में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क फ्लैट की तहकीकात पर आसिफ जरदारी ने नैब से 1 माह की मोहलत मांग ली। बड़ी ईद पर सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिल गई। वफाकी हुकूमत ने 16 जुलाई को तनख्वाहें देने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। साइन सरकार ने भी ईद पर सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहें पेशगी अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। भर में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में बदनज़मी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में बेकायदगी पर सूबाई मुशीर निसार खोड़ो ने निज़ामे इम्तिहानात को तलब कर लिया। पर्चा इम्तिहानी मराकज़ पर ताख़ीर से पहुँचने और आउट होने पर इज़हारे बरहमी। कराची में गुज़िश्ता रोज लिया जाने वाला तबियात का पर्चा मनसूख न करने का ऐलान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शर्फ अली शाह का कहना है कि जिन इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चा नहीं हो सका था, सिर्फ वहां फिजिक्स का पर्चा लिया जाएगा। घोटकी में 10वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। पुलिस और महकमा तालीम का अमला नकल माफिया को रोकने में नाकाम। नवाबशहर में भी तालीमी बोर्ड की नाअहली से हिसाब का पेपर आउट हो गया। इंग्लैंड क्रिकेट के कप्तान समेत 3 खिलाड़ियों और 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद ने क्वारंटीना इख्तियार कर लिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ नई टीम का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों की टीम में पहली बार 9 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। बेन स्टोक्स को हंगामी तौर पर टीम में बहैसियत कप्तान शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है, इंशाल्लाह ये अगस्त के आखिर में या सितंबर के इब्तिदा में ये हो जाएगा। कराची के तवील मुद्दत से बंद मंसूबे ग्रीन लाइन का इफ्तिताह अगस्त में होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहा, सिंध के मामलात में तमाम जमातों की शमूलियत चाहते हैं। वजीर आला सिंध के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का भी इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने 15 जुलाई से एवन फील्ड अपीलों पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट स्कैंडल में साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से नैब ने 1 घंटा पूछगछ की। नैब ने शर्जील मेमन को तहरीरी जवाब देने के लिए सवाल नामा थमा दिया। 14 रोज में जवाब देने की हिदायत। दुनिया भर में कश्मीरी आज से हफ्ता शुहदा मनाएंगे। हफ्ता शुहदा मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। 8 जुलाई को शहीद बुरहान वानी के आबाई कस्बे की जानिब मार्च किया जाएगा। उन्नीस 1965 की जंग के हीरो MM आलम का 86वां यौम पैदाइश। पाकिस्तानी शाहीन ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 लड़ाका जहाजों को धूल चटाई। भारतीय फिजाइया के तैयारों पर उकाब बनकर झपटने वाले कौमी हीरो के कारनामे आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। रूस में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 इंजन वाले मुसाफिर बरदार तैयारे में 22 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान मौजूद थे। हादसे में तमाम अफराद की हलाकत का खदशा।